वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी विद बीना राघव। आज मैं यहाँ पर आपको बिफोर और आफ्टर का रिजल्ट दिखाने जा रही हूँ। तो यहाँ पर पहले मेरी स्किन देखिए कितनी ज़्यादा डल थी और कितनी ज़्यादा बेकार लग रही थी देखने में, लेकिन अब मेरी स्किन पर आप खुद देखिए कितना ग्लो है। और ये ग्लो कैसे आया है वही मैं आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा और स्किप मत करिएगा। यहाँ पर आज आपके साथ 3 ऐसे मैजिकल मास्क शेयर करने जा रही हूँ जो आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ग्लो और शाइन लेकर आएंगे। साथ ही साथ आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा जो डलनेस हो गई उसे ख़त्म करेंगे और आपकी स्किन को हील करेंगे। वापस से बचपन वाला ग्लो आपकी स्किन पर आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक ये सीरम लगाया है, फेस सीरम। तो ये फेस सीरम भी मैंने घर पर ही बनाया है और इसे बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए वो आप देख लीजिए। लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप मेरी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। ये बनाने के लिए हमने यहाँ पर 5 से 6 बादाम हैं, उन्हें भिगो दिया है, क्योंकि बादाम का छिलका हटाना है तो उसे भिगोना बहुत ज़रूरी है। जो सेकंड स्टेप लिया है वो हमने यहाँ पर लिया है कि जो चावल है उन्हें अच्छे से वॉश किया था 2 बार, फिर हमने उन्हीं चावलों को वॉश करके एक कटोरी में थोड़ा सा ले लिया है, क्योंकि हमें रेमेडी प्रिपेयर करनी है। और उसे भी हमने भिगो दिया है साफ पानी से। तो ये दोनों चीज़ें हमें आधे घंटे तक सोक करनी है। जब आधे घंटे तक ये सोक हो जाएं, भीग जाएं, उसके बाद आपके और भी इंग्रेडिएंट्स जो तैयार करने हैं और भी जो रेमेडीज तैयार करनी है उसका प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर हम पहले अपना फेस सीरम बनाएंगे। तो उसके लिए चावल जो भीगे हुए थे इन्हें आधा घंटा हो गया था अप्रॉक्सीमेटली। तो उसके बाद मैंने क्या किया था, जो चावल का पानी था उसे अलग एक कटोरी में ट्रांसफ़र कर लिया था, क्योंकि यहाँ पर हम अपना फेस सीरम बनाने जा रहे हैं। और ये सीरम आपकी स्किन को टाइट करेगा, ब्राइट बनाएगा और आपकी स्किन पर जो ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं उन्हें ख़त्म करता है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट करता है। तो इसे ज़रूर बना के रखिएगा। इसमें मैंने क्या क्या मिलाया है, ग्लिसरीन मिलाई है, गुलाब जल मिलाया है। आपको इसमें ग्लिसरीन और गुलाब जल मिला के इस पानी में किसी स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेना है। और फिर जब भी आप अपने आपको लगे कि आपकी स्किन ड्राई हो रही है या आप जब नहा कर आएँ तो आप उसके बाद अपनी स्किन पर ये वाला स्प्रे ज़रूर लगाइएगा। आप अपनी स्किन पर देखेंगे कितना सॉफ्ट हो जाएगी आपकी स्किन और आपकी स्किन पर जो मॉइस्चर है वो लॉक हो जाएगा। जो हमने सेकंड रेमेडी बनाई है ये एक नाइट क्रीम बनाई है। इसे नाइट क्रीम में ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जब आप रात में सोएं तो ये वाली नाइट क्रीम हमेशा लगा कर सोएं। चेहरे को अच्छे से वॉश कर लें और वॉश करने के बाद आपको ये वाली जो नाइट क्रीम है इसे ऑलवेज आपको यूज़ करना है। जब तक सर्दियाँ चल रही हैं तब तक तो आपको इसका परमानेंट यूज़ करना है। अब ये बनाने के लिए हमने क्या लिया है, इसे बनाने के लिए हमने लिया है एलोवेरा जेल। आप इसे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। मेरे ख्याल से आप इसे 7 डेज़ के लिए स्टोर कर सकते हैं आराम से, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। लेकिन आपको यहाँ पर जो एलोवेरा लेना है वो मार्केट वाला लेना है, प्लांट वाला नहीं लेना है, क्योंकि प्लांट वाला होता है वो ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने एलोवेरा ले लिया है। एलोवेरा मेरा ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं इतनी ही रेमेडी बना के दिखा पा रही हूँ आप लोगों के लिए, नहीं तो मैं इसे बहुत ज़्यादा बना के रखती हूँ। तो यहाँ पर हमने एलोवेरा लिया है, कम से कम 3 से 4 चम्मच है। फिर इसमें हमने डाला है गुलाब जल और इसमें अब डाला है, आप देख रहे हैं ये लिक्विड जो है ये है नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल। तो कोकोनट इस समय सर्दियों में बहुत ज़्यादा जम जाता है, तो इसे मैंने पहले से ही पिघला के रख लिया था। अब इसमें जो ये इंग्रेडिएंट जो हमने जो अब ये वाला जो इंग्रेडिएंट डाला है ये था चावल का पानी। जो हमने चावल भिगोए हैं ना, ये उसी का थोड़ा सा पानी हमने ले लिया है। तो वही चावल का पानी आपको इसमें ऐड करना है और उसके बाद आप देखेंगे इसका जो टेक्सचर है कितना ज़्यादा क्रीमी बन जाएगा। तो आपने क्या क्या लेना है, एलोवेरा में आपको डालना है थोड़ा सा ग्लिसरीन, गुलाब जल और चावल का पानी और उसको अच्छे से मिक्स करना है। और यहाँ पर हमारी ये 2 रेमेडी तैयार हो गई हैं और इसको आपको नाइट में यूज़ करना है। अब हम अपना जो फेस मास्क बनाने जा रहे हैं ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा टाइट बनाएगा और हमारी स्किन पे बहुत ज़्यादा ग्लास स्किन वाला ग्लो लेकर आएगा। ये फेस मास्क आप ज़रूर ट्राई करिएगा। आप ये देखिएगा कि आपको इसका कितना पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ये रेमेडी मैं पिछले 7-8 दिन से यूज़ कर रही हूँ और सच में इसका इतना अच्छा रिजल्ट आया है कि आप जब इसे लगाएंगे तो आप खुद यकीन कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर चावल और बादाम जो भिगो के रखे थे उनके छिलके को हटा दिया है, बादाम के छिलके को, और उसे ग्राइंडर में जाके अच्छे से पीस लिया है। आप इसमें पीसने के समय चावल में और इसमें बादाम जो आप पीसेंगे उसमें गुलाब जल मिक्स करें। पानी की जगह आपको गुलाब जल मिक्स करना है, रोज़ वाटर।
फिर आपको ये अच्छे से मिक्स करके पीस लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। तो फिर भी आप कितना मिक्सी में पीसें, ये कहीं न कहीं थोड़ा-सा इसमें जो दरदरापन है वो रह ही जाता है, तो इसलिए इसे छलनी में छान कर ट्रांसफ़र कर लें और आप इसे तब अपने फेस पे लगाएँ, ताकि बिल्कुल जो हमें इसकी क्रीमी टेक्सचर है वही मिले। अब हमारा ये जितना भी जो इसका हमने पानी निकाला था बादाम का और चावल का, वो हमारा आ गया है यहाँ पर। अब इसमें हम मिक्स करेंगे बीटरूट पाउडर। बीटरूट पाउडर आपकी स्किन पर बहुत ज़्यादा ग्लो लेकर आता है और इसमें बहुत सारे ऐसे विटामिन्स होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। तो यहाँ पर आपको ये जो बीटरूट पाउडर है इतना मिलाना है कि इसका जो थिकनेस है, इस फेस मास्क की जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा ना गाढ़ी रहे ना बहुत ज़्यादा लूज़ रहे। आपको बिल्कुल इतना लगाना है कि ये आपकी स्किन पर अच्छे से लग सके। तो यहाँ पर देखिए कितना प्यारा मास्क मेरा तैयार हुआ है। अब आपको अपने चेहरे को कर लेना है वॉश। तो यहाँ पर मेरा चेहरा धुला हुआ है, अब इसे आपको अपने पूरे चेहरे पर लगा लेना है। फ्रेंड्स, वीडियो बनाने में ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, तो प्लीज़ आप बिना लाइक करे मत जाया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर दिया करिए, क्योंकि यहाँ पर हम बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को बिना लाइक करे ना जाएँ और मेरे कहने से एक बार आप ज़रूर इस रेमेडी को ट्राई करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे पूरे फेस पर लगा लिया है। अब आपको इसे फेस पर लगाकर 5 मिनट तक थोड़ा सा मसाज देना है अपनी स्किन को और फिर जब ये हल्का सा ड्राई हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं सुखाना है आपको, थोड़ा सा ही सुखाना है, तो उस समय आप जब देख लेंगे कि आपका ये हल्का हल्का ड्राई हो गया है, आपको नॉर्मल वाटर से अपना चेहरा धो देना है। ना तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी का यूज़ करना और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ करना, जहाँ तक हो सके नॉर्मल वाटर का ही यूज़ करें। तो यहाँ पर ये रेमेडी मैंने नाइट में बनाकर लगाई थी, क्योंकि मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा घर के काम हो जाते हैं, तो बच्चे भी परेशान कर रहे थे। आप बाहर भी देख रहे होंगे कितना अंधेरा हो रहा है, तो ये बहुत रात की वीडियो है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो लाइक कर